नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी सेक्शन 130 जिसमें बात की जाएगी कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनाल्टी। जी हां दोस्तों, 130 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लोग इसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं। हम क्या क्या पॉइंट समझने वाले हैं। जीएसटी का सेक्शन 130 कब और क्यों अप्लाई किया जाता है, जीएसटी पेनाल्टी अंडर सेक्शन 129 एंड 130 में क्या अंतर होता है। लोग यहां काफी कंफ्यूज होते हैं। जीएसटी की पेनाल्टी 129 में लगा दिया, 130 में लगा दिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। 129 और 130 में बहुत अंतर है, उस चीज को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जीएसटी सेक्शन 130 में हम बोलते हैं पेनाल्टी, लेकिन सेक्शन 130 में पेनाल्टी नहीं लगाई जाती। जीएसटी सेक्शन 130 में पेनाल्टी हम नहीं पेमेंट करते हैं, हम यहां पर रिडेम्पशन फाइन पेमेंट करते हैं 130 में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिडेम्पशन फाइन क्या होती है, किस तरीके से हम पेमेंट करते हैं 130 में। ओके दोस्तों, सेक्शन 130 को समझने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सेक्शन पर मैं आपको बता रहा हूं, आप उसका हर एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझिए। आपको उसका बिल्कुल बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में क्या लिखा है मैंने बता दिया बस। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरीके से एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में आपकी समझ में आना चाहिए। तो आइए सेक्शन 130 को हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जीएसटी सेक्शन 130 कब और क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, आपका गुड्स इन मूवमेंट में है, तो वहां पर गुड्स और व्हीकल को जीएसटी डिपार्टमेंट कन्फिस्केशन में ले लेता है। मतलब कि आपके गुड्स को और आपके व्हीकल्स को भी डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है। ओके, और आपके गुड्स और व्हीकल को ऑफिसर ने पकड़ा, सीज कर लिया। ठीक है, डिटेंशन एंड सीजर वहां पर चला जाता है 129 वाले मैटर में। आपके गुड्स और व्हीकल को ऑफिसर ने पकड़ा और सीज कर लिया, और उसके ऊपर उसने पेनाल्टी लगाई और आपको नोटिस भेज दिया। अब वो आपके डिटेन किया है, सीज किया है, यहां तक का मैटर अलग है। डिटेन किया, सीज किया, और आपके ऊपर जो लायबिलिटी बनती है उसने पेनाल्टी लगा के आपको नोटिस भेज दिया, और वह पेनाल्टी किसमें लगा दिएगा, 129 में। क्यों? क्योंकि आपको अपने गुड्स को रिलीज करवाना है। आप अपने गुड्स को छुड़वाओगे, जो डिपार्टमेंट ने सीज किया हुआ, डिटेन करके सीज किया हुआ है, उस गुड्स को छुड़वाने के लिए आपको 129 की पेनाल्टी देनी पड़ती है। जब आप 129 की पेनाल्टी दे दोगे, आपका गुड्स रिलीज कर दिया जाएगा। मैटर क्लोज, यहां तक का 129। और दोस्तों, 129 को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उस पर हमने ऑलरेडी 129 पर ये देखिए बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। 129 में किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का एग्जाम्पल के साथ हर एक पॉइंट डिस्कस किया है। 129 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज इस पॉइंट पर हम 130 को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं 130 पर। अब आपने पेनाल्टी भर दिया, आपका ट्रक रिलीज हो गया, काम खत्म। लेकिन आपने पेनाल्टी का पेमेंट नहीं किया और गुड्स को रिलीज भी नहीं करवाते हो, तो मामला आगे बढ़ता है। फिर मामला क्या जाता है, फिर डिपार्टमेंट आपके गुड्स को जब्त कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं कन्फिस्केशन में ले लेता है। ओके, अब वह जब आपके गुड्स को जब्त कर लिया जाएगा तो आप पूरा का पूरा गुड्स डिपार्टमेंट का हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, उसका मालिक गवर्नमेंट हो जाएगा, और आपके गुड्स को डिपार्टमेंट सेल कर देगा। अब उस गुड्स का मालिक गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, आपके गुड्स को सेल कर सकता है ऑक्शन में डालकर और अपने टैक्स की रिकवरी करेगा। लेकिन आपके गुड्स को कन्फिस्केशन में ले लिया गया है और आप चाहते हो कि आप अपने गुड्स को वापस लेना चाहते हो, डिपार्टमेंट से आप अपने गुड्स को वापस लेना चाहते हो। कन्फिस्केशन में गुड्स चला गया है, जब्त हो गया है, फिर भी आप अपने गुड्स को वापस लेना चाहते हो, तो यहां पर आपको पेनाल्टी देनी होगी। हम लोग पेनाल्टी बोल रहे हैं, आम भाषा में पेनाल्टी बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन फाइन।
हम किसके अंतर्गत देंगे? सेक्शन 130 के अंतर्गत देंगे। क्या देंगे? रिडेम्पशन फाइन देंगे, जिसको हम रिडेम्पशन फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन भी कहते हैं। ओके, यहां पर 130 में हम ये फाइन देंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका गुड्स इन ट्रांजिट में हो तभी कन्फिस्केशन में लिया जाएगा। अगर आपके गोडाउन में भी गुड्स रखा हुआ है, आपने टैक्स की चोरी किया है, बिना इनवॉइस के ही आपने गुड्स परचेज किया है, डिपार्टमेंट चेक करता है, इंस्पेक्शन करता है आपके गोडाउन में, अगर उसको ऐसा गुड्स मिलता है कि जिसमें टैक्स की चोरी हुई है, तो आपके गुड्स को, आपके माल को आपके गोडाउन से भी जब्त कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रास्ते में ही आपके गुड्स को पकड़ा जाए, आपका गुड्स ट्रांजिट में हो तभी जब्त किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके गोडाउन से भी गुड्स को जब्त किया जा सकता है। ओके, अब आगे हमें यह समझना है कि जो ये रिडेम्पशन फाइन लगेगी किस तरीके से लगेगी। ध्यान देना कि 130 में मैं बार बार बोल रहा हूं कि 130 में पेनाल्टी नहीं, 130 में रिडेम्पशन फाइन लगेगी। ओके, किस तरीके से लगेगी आगे हम ये समझते हैं। रिडेम्पशन फाइन होता क्या है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं 130 पे। अब 130 पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मिस्टर ए है, गुड्स सेल किया है मिस्टर बी को, और इन्होंने 2 नंबरी में माल सेल कर दिया विदाउट इनवॉइस, कोई बिल नहीं बनाया, माल सेल कर दिया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट अगर पकड़ता है तो यहाँ पर सेलर जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने माल सेल किया है विदाउट इनवॉइस, इनके ऊपर भी पेनाल्टी लग जाएगी। किसके अंदर? अंडर सेक्शन 122 वाली। और जिन्होंने परचेज किया है बिगर इनवॉइस के बायर्स जो मिस्टर बी है, इनके ऊपर भी पेनाल्टी लग जाएगी 123 की, दोनों पर पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, और उस गुड्स को जब्त भी कर लिया जाएगा इनके गोडाउन से ही डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, पेनाल्टी तो जो 122 123 वाली दोनों पे लगेगी वो तो लगेगी, गुड्स को भी जब्त कर लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब जो मिस्टर बी हैं ये चाहते हैं कि जो हमारा गुड्स डिपार्टमेंट कन्फिस्केशन में ले रहा है, जब्त कर ले रहा है, डिपार्टमेंट को बोलते हैं आप इसको कन्फिस्केशन में मतलब जब्त मत कीजिए, एक गुड्स हमें वापस दे दीजिए। अब उस चीज के लिए मिस्टर बी को एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी होगी। ध्यान रखना, जो पेनाल्टी लगी है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कन्फिस्केशन से बचाने के लिए इनको एक एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन फाइन, जो सेक्शन 130 के हिसाब से देना होगा। अब इसी चीज को हम समझने वाले हैं कि रिडेम्पशन फाइन किस तरीके से दिया जाएगा। आ जाइए सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि किस किस केस में डिपार्टमेंट आपके गुड्स को कन्फिस्केशन में ले सकता है। स्पेसिफाइड कंट्रावेंशन इफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर इस तरीके से कानून का उल्लंघन करता है, कंट्रावेंशन करता है, तो किस किस केस में आपके गुड्स को जब्त किया जा सकता है। सप्लाईज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, मतलब आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। जैसे हमने एग्जांपल में देखा विदाउट इनवॉइस 2 नंबर में आप माल बेच रहे हो, अगर इस तरीके से केस है तब भी आपके गुड्स को जब्त किया जा सकता है। आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, गुड्स को सेल कर रहे हो, जिसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, लेकिन आप कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दिखाई नहीं रहे हो कि आप कितना परचेज कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो। इस केस में भी आपके गुड्स को कन्फिस्केशन में लिया जा सकता है, आपने गुड्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया है। ओके, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन के ही सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपके गुड्स को कन्फिस्केशन में लिया जा सकता है। या ऐसा कोई गुड्स है जिस टैक्स की चोरी की वजह से गुड्स को कन्फिस्केशन में लिया जा सकता है। ऐसा कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जिसमें डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है, आपका मकसद टैक्स की चोरी करना है, उस केस में भी आपकी गुड्स को कन्फिस्केशन में लिया जा सकता है। अगला पॉइंट, मेन पॉइंट, मान लीजिए आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो और जिस ट्रक में अपने गुड्स को लेकर जा रहे हो, जिस ट्रक का यूज कर रहे हो, उस ट्रक को भी डिपार्टमेंट कन्फिस्केशन में ले सकता है, उस ट्रक को भी डिपार्टमेंट जब्त कर लेगा जिस ट्रक में आपका माल जा रहा है। अगर आपने ऐसा बोलते हो कि हमने ओनर को बताया ही नहीं, बगैर ओनर की जानकारी के ही उसका ट्रक आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट कंपनी का,
फिर भी सीधा सीधा सा मतलब जिस ट्रक में आपका 2 नंबर का माल जाएगा वो ट्रक भी जब्त कर लिया जाएगा, वो भी कन्फिस्केशन में आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया कि आपके गुड्स को कब कब कन्फिस्केशन में लिया जा सकता है। अब अगला मेन पॉइंट सेक्शन 130 सब सेक्शन 2, जिसमें रिडेम्पशन फाइन के बारे में बताया गया है। देखिए, गुड्स का मैटर है, तो गुड्स के मैटर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम फाइन आपको कितना लगाया जा सकता है? मैक्सिमम फाइन गुड्स की मार्केट की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी, मतलब उस जो गुड्स आपका जब्त किया गया है उस गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा आप पे फाइन नहीं लगाया जाएगा। जो मार्केट की वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, उतना फाइन आप पे लगाया जाएगा। कभी भी मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ, कभी भी उस गुड्स के मार्केट वैल्यू से ज्यादा फाइन आप पे नहीं लगाई जाएगी। ओके, गुड्स के लिए 100% पेनाल्टी ऑफ मार्केट वैल्यू। ओके, मतलब आपके गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है उसका 100%, ध्यान रखना, 100% मार्केट वैल्यू, जो गुड्स की मार्केट वैल्यू होगी उसका 100%, और अगर उसमें जो टैक्स आपने पेमेंट किया है उसमें टैक्स माइनस करके उतना आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, जिसको हम रिडेम्पशन फाइन बोल रहे हैं। क्या आपके गुड्स की मार्केट की वैल्यू जो होगी, मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, मैक्सिमम अमाउंट की बात की जा रही है। मार्केट वैल्यू गुड्स का 100%, वैल्यू का 100% फाइन, अगर आपने टैक्स का पेमेंट किया है, जो टैक्स आपने पेमेंट कर दिया है उस टैक्स को माइनस करके फाइन लग जाएगा। इसको बोलते हैं गुड्स के लिए। अगर मिनिमम, कम से कम, ये तो हमने बात कर लिया मैक्सिमम कितना आपको फाइन देना पड़ सकता है, मिनिमम कम से कम का अमाउंट कितना होगा, फाइन और पेनाल्टी का जो अमाउंट आप पे बन रहा है वह कम नहीं होना चाहिए, किससे? 100% आप टैक्स पेबल ऑन सच गुड, मतलब उस गुड्स के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, जो जीएसटी पेबल हो गया, उस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए जो फाइन और पेनाल्टी का अमाउंट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपने देख लिया, और मिनिमम अमाउंट कितना होगा ये देख लिया गुड्स के केस में जो फाइन लगनी है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक सप्लाई हो रही है अंडर कंट्रावेंशन, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। मिस्टर ए ने ही माल बेचा है मिस्टर बी को, गुड्स की वैल्यू 10 लाख है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट इस गुड्स को कन्फिस्केशन में ले लेता है। अब कन्फिस्केशन में लिया तो इनके ऊपर और भी पेनाल्टी लगी है, जो अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाले मिस्टर ए के ऊपर लग गया जो सेलर है। अंडर सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 वाली पेनाल्टी लग गई मिस्टर बी के ऊपर जिन्होंने परचेज किया है विद बिल। अब इस गुड्स को डिपार्टमेंट ले लिया, अपने कब्जे में जब्त कर लिया। अब इनको देना है पेनाल्टी। पेनाल्टी किस तरीके से लगी, जैसे गुड्स की वैल्यू 10 लाख है। ओके, तो 10 लाख गुड्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी 10 लाख है, मार्केट वैल्यू 10 लाख माइनस टैक्स पेड, अगर इस पर कोई टैक्स पेमेंट किया गया वो माइनस हो जाएगा। तो जो 10 लाख वैल्यू है इसका 100% 10 ही लाख होगा, पूरा का पूरा 10 लाख माइनस टैक्स पेड, जो अमाउंट आएगा वो ये रिडेम्पशन फाइन पेमेंट करना होगा। ओके, इस तरीके से गुड्स का है। अब मान लीजिए ट्रक भी आपका जब्त हो गया है, ट्रक को भी जब्त कर लिया डिपार्टमेंट ने। ट्रक को छुड़वाने के लिए भी आपको रिडेम्पशन फाइन देना पड़ेगा। तो ट्रक को छुड़वाने के लिए अब आप छुड़वाओ या जिसने माल परचेज किया वो छुड़वाए या ट्रांसपोर्ट कोई भी छुड़वाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन टैक्स को छुड़वाने के लिए, जब किए हुए टैक्स को छुड़वाने के लिए आपको कितना फाइन देना होगा 130 में। देखिए यहाँ पर बताया गया है गुड्स की वैल्यू का जितना टैक्स होगा, मान लीजिए 10 लाख का गुड्स की वैल्यू है, उस पर 18% जीएसटी लगाकर 1,80,000 जीएसटी बनता है। तो गुड्स के वैल्यू पर जितना टैक्स होता है उसके बराबर का अमाउंट आपको देना होगा ट्रक को छुड़वाने के लिए, जो आपका ट्रक जब्त हुआ है। इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारा ट्रक पकड़ा गया है, जिस ट्रक में वो माल जा रहा था, तो यह देखा जाएगा जो गुड्स जा रहा था जिस पर टैक्स की चोरी हो रही थी, उस गुड्स का वैल्यू कितना है और उस पर टैक्स कितना बनता है। तो हमने देखा कि गुड्स की वैल्यू 10 लाख है और इस पर 18% जीएसटी के हिसाब से 1,80,000 जीएसटी बनता है। तो ट्रक छुड़वाने के लिए जो रिडेम्पशन फाइन देना होगा टैक्स के बराबर का अमाउंट पे करना होगा, मतलब 1,80,000 फाइन देना होगा, रिडेम्पशन फाइन देना होगा ट्रक को रिलीज करवाने के लिए। ओके, यहां पर हमने देख लिया
कि जब आपका गुड्स जब्त होता है तो किस तरीके से आपको फाइन देनी पड़ती है, और यह फाइन जो है अंडर सेक्शन 130 में होता है। क्योंकि जब आपका गुड्स जब्त हो जाता है तो उस पूरा गुड्स गवर्नमेंट का हो जाता है, गवर्नमेंट उसको सेल कर देगी, सेल करके अपना टैक्स कलेक्ट करेगी, मतलब उसका मालिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हो जाता है। अब उस गुड्स को सेल कर रही है तो आप ही चाह रहे हो कि मैं अपने गुड्स को ही वापस ले लूं, दूसरे को सेल करेगी, दूसरे को जो भी रेट लगाएगी, आप चाहते हो कि आपको उस गुड्स की जरूरत है, आप चाहते हो कि मैं डिपार्टमेंट से ही उस गुड्स को वापस ले लूं, तो आपके ऊपर जो टैक्स, जो पेनाल्टी 122 या 123 वाई लगी है वो तो लगी है, वो तो उससे आप नहीं बचोगे, उसको तो आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन गुड्स को गवर्नमेंट से एक तरीके से आप दोबारा परचेज कर रहे हो, गवर्नमेंट से दोबारा अपना गुड्स ले रहे हो, तो यहां पर आपको 130 वाली फाइन देनी पड़ेगी, जिसको हम रिडेम्पशन फाइन बोलते हैं, जो कि अभी हमने डिटेल में समझा। किस तरीके से फाइन देनी होगी उसको भी हमने डिटेल में समझ लिया। ओके, आगे कुछ इसकी मेन पॉइंट क्या है, आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, बगैर सुनवाई के मौके बिना आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं पास होगा। जबकि ये गुड्स का मालिक गवर्नमेंट हो जाएगी, उसका टाइटल चेंज हो जाएगा, मतलब अब आप उस गुड्स के मालिक नहीं रहेंगे, वह डिपार्टमेंट का गुड्स हो जाएगा, पूरा मालिकाना है उस पर डिपार्टमेंट का होगा। और प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को कन्फिस्केशन में लेने के लिए पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अगर आपने 3 महीने के अंदर रिडेम्पशन फाइन का पेमेंट नहीं किया, फिर प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को और आपके अगर कन्वेंस को भी लिया है, व्हीकल्स को लिया है, तो सेल करेगा, जो भी करना हो वो, क्यों, उसका मालिक तो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, जो मर्जी हो करे। ओके, इस तरीके से 130 अप्लाई होता है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि 129 में और 130 में क्या फर्क है। 129 में आपका गुड्स क्या है, डिटेन करके सीज किया गया, और आपने रिलीज करने के लिए 129 की पेनाल्टी दे दी, रिलीज हो गया, मैटर खत्म। लेकिन 130 जब सीन में आता है तो आपके गुड्स को पूरी तरीके से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, जब्त कर लेती है, मतलब उस गुड्स का मालिक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर आपके ऊपर जो भी पेनाल्टी है अदर वो भी लगेगा, और आप अपने गुड्स को वापस लेना चाहते हो गवर्नमेंट से, फिर आपको 130 के अंदर इस तरीके से रिडेम्पशन फाइन देना होगा, एक्स्ट्रा फाइन देना होगा, जिसको 130 का मैटर समझते हैं। ओके दोस्तों, और एज पर सेक्शन 131 में क्या बताया गया है कि आपने रिडेम्पशन फाइन का पेमेंट कर दिया, ठीक है, फिर भी जो अदर्स पेनाल्टी होगी, जो आपके ऊपर अदर्स लायबिलिटी होगी, उससे आप नहीं बचोगे, उसका भी पेमेंट आपको करना होगा। बाकी के सभी प्रोविजन जिस तरीके से लागू होते हैं उसी तरीके से लागू होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा फाइन दे दिया, रिडेम्पशन फाइन दे दिया तो आप अदर प्रोविजन से बच जाओगे ना। जो भी पेनाल्टी होगी 122 वाली, 123 जो भी होगी, वो सारी चीजें, जो भी अदर खर्चे होंगे वो चीजें आप पे लागू होगी। यहां जैसे बताया गया है कि टैक्स पेनाल्टी और अदर्स चार्ज भी आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने रिडेम्पशन फाइन देने के बाद आप फ्री होगे। रिडेम्पशन फाइन तो आपको देना ही देना है। क्यों देना है कि आपको गवर्नमेंट के जब्त किए हुए माल को वापस ले रहे हो। अगर वापस नहीं लेना है, आपको छोड़ देना है तो छोड़ दो उसको, रिडेम्पशन फाइन देने की जरूरत नहीं है, वो माल गवर्नमेंट का है, जैसे मर्जी गवर्नमेंट उसको बेचेगा, आपका कोई अधिकार नहीं। दोस्तों यह था आपका सेक्शन 130, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से 130 को समझ लिया होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 129 को भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 129 को आपने देखा, 130 को देखा, दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, आपने यह भी समझा। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसके आगे हम अंडर सेक्शन जो पेनाल्टी के सेक्शन है, और भी बहुत सेक्शन है जो मेन सेक्शन है, उस पर भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों जीएसटी में अगर हम काम कर रहे हैं, जीएसटी सीख रहे हैं, तो पेनाल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कौन सा गुनाह किया है, किस गुनाह पे क्या पेनाल्टी लगेगी, कैसे लगेगी, इसकी भी जानकारी हमें बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर जीएसटी में अच्छी तरीके से हमें काम करना है, तो जीएसटी में आगे बढ़ना है, तो इसलिए पेनाल्टी अंडर जीएसटी पे हम स्टेप बाय स्टेप एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।